अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मोहम्मद जाफ़र, सर्वधार्मिक मानव एकता विश्व शांति मंच के साथ हम चल रहे हैं। तो बहरहाल आज आपके सामने आने की वजह एक महाराज है, आचार्य परमंत संत परमंत आचार्य जगत गुरु अपने आप को कहते हैं। तो बहरहाल जगत गुरु के मायने नहीं मालूम, अपने आप को जगत गुरु कहते हैं लोग। तो बहरहाल इस पे बहुत सारी बातें हमको करनी है, थोड़ी थोड़ी सी मुख्तसर वीडियो के ज़रिए हम आपको बताते जाएंगे। तो जो भारत में जो माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जगत गुरु से मुराद इस पहले इनको नहीं मालूम, ये जगत गुरु बन बैठे हैं। अब रहा ताल्लुक़ हमारा जो मकसद है, हम जो मकसद को लेकर चलते हैं, पूरी दुनिया में अमन और शांति कायम करने की बात हमारी होती है। तो हम जिस जगह रहते हैं उसको भारत कहते हैं। तो भारत में जो ये हरकतें हो रही है, जिस तरह से ये संत परमोत आचार्य जगत गुरु कहने वाले, जो इससे पहले भी कई इनके ड्रामे हुए हैं, वो 2 अक्टूबर को कुछ ऐसी हिंदू राज घोषित नहीं हुआ तो समाधि लूँगा, ये करूँगा, बकवास बातें बहुत सारी होते रहती है लोगों की। तो बहरहाल फिर एक बार वो सामने आते हुए कुछ बातें ऐसी करे हैं, कुछ अच्छी भी है और कुछ नाकाबिले बर्दाश्त है। तो बहरहाल रंग का जो ताल्लुक़ है, यहाँ तक भगवा रंग का जो ताल्लुक़ है, रंग यानी कि काहू का रंग, गेरवा रंग यानी कि ज़मीन का रंग। जिस तरह से आसमान में 7 आसमान है, 7 रंग है, उसी तरह से इस धरती के भी 7 रंग है। 7 रंग की यहाँ मट्टी मिलेगी, सब कुछ यहाँ पर 7 रंग में तब्दील है। पूरी दुनिया का यही माहौल है। तो अब रही बात, ये जो महाराज है, इनकी जो बातें हैं हिंदू राष्ट्र को लेकर, पहली बात तो हमने कई मर्तबा कहा है, हिंदू राष्ट्र 7 पीढ़ी भी तुम्हारी भारत में नहीं बना सकती। सच्चाई है, क्योंकि ये भारत है, यहाँ पर 6 धर्म रहते हैं। यहाँ पर कुछ हो सकता है तो राम राज हो सकता है, जो धर्म राज हो सकता है, जो तुम्हारी ज़बान से ये भी कहते हैं। मगर यहाँ पर ये एहतियात करे, ये हिंदू राष्ट्र को अपनी ज़बान पे ना लाए, क्योंकि हिंदू कोई धर्म ही नहीं है। सनातन हो तो सनातन बोलो, सनातन का राज होगा, सनातन धर्म राज होगा। अब तो बज ही जाएगा धर्मराज का डंका घर घर। ये भारत है, तो यहाँ पर धर्म गुरुओं की ही चलेगी, मगर सच्चाई के साथ। दिखावे के धर्म गुरु यहाँ कोई काम के नहीं है, सच्चाई है। तो ऐसी बातें करो जो निभे। और रही बात, तुम जगत गुरु है तो मेरे को इस बात का जवाब देना, किस बुनियाद पे है? सनातन धर्म तुम्हारे अंदर कितना गश करता है, कितने तुम धार्मिक हो, कितने धार्मिक शक्तियों से तुम वक्फियत रखते हो, तमाम बातें, इन सब बातों का जवाब देना ज़रूरी है। क्योंकि हमारा मकसद अमन और शांति। और ऐसे लोग जो जनता को गुमराह करते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा अपने आप को गुरु कहता हो, कुछ भी हो, अगर से वो अपने आप को जगत गुरु कहता है तो हम उसको घेरे में लेंगे। खुली बात है, चाहे वो कोई से भी मज़हब का हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सनातनी हो। सच्चाई है, कोई संत है, कोई कुछ भी हो, कोई से भी मज़हब का हो, जगत गुरु के पहले मायने समझो बच्चे, उसके बाद जगत गुरु अपने आप को घोषित करने की कोशिश करना। अब रही जहाँ तक बात, भारत में धर्मराज कायम होगा और ज़रूर होगा, ये भविष्यवाणियाँ हैं और ये होके रहेगा सच्चाई के साथ, मगर अमन और शांति के साथ। और रही बात, जो तुम बातों बातों में मुसलमानों को जो लेके चलते हो,
भारत जब पाकिस्तान अलग हुआ, पाकिस्तान, तो सारे मुसलमान वहाँ चले जाना। अम्बेडकर जी ने भी लिखा है। देखो, ये सब बातें बोलकर यहाँ पर फिरके बनाकर फसाद फैलाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। भीमराव अम्बेडकर जी जितना एहतराम इस्लाम का करते थे, जितना मुसलमानों का एहतराम करते थे, और मुसलमानों का सबसे बड़ा रोल रहा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को पूरा आगे ले आने में। ये सच्चाई है, ये पूरी किताबों से ज़ाहिर भी होता है। तो इस तरह से गुमराह करके मुसलमानों के ख़िलाफ़ बगावत करने की कोशिश ना करें। ये भारत सबका है, ये भारत हम सबका है, और सबको यहाँ रहने की पूरी इजाज़त है। यहाँ का संविधान हमको पूरी इसकी इजाज़त देता है। और यहाँ भारत में कोई भी आजकल का आया हुआ नहीं है, पीढ़ी दर पीढ़ी से यहाँ पर है। और जहाँ पर पैदा होता है इंसान, वही उसकी धरती, उसकी माँ, उसी के गोद में वो रहता है, समझे। तो मुसलमान के साथ उलझने की कोशिश जो तुम लोग करते आते हो, इस्लाम को तुम पहचानो। कुछ नादानों की नादानी से तुम पूरे इस्लाम के ऊपर उंगली उठाओगे तो तुमको घेरेंगे, खुली बात है। तो बहरहाल जो भी बोले, एहतियात से बोले, धर्म राज की बात करे, राम राज की बात करे, हिंदू राज बोलोगे तो तुमको चक्कर में लेंगे, समझे, सवालात करेंगे। और धर्म गुरु बनने की ख्वाहिश है, जगत गुरु बनने की ख्वाहिश है, तो साबित करो तुम्हारे अंदर धर्म कितना प्रवेश करता है। तमाम बातें समझिए। हमारे संत परमत आचार्य जगत गुरु अपने आप को कहने वाले, ये ढोंगी बातें मन ना करो। सियासत बहुत अच्छी बात है, हम सियासत में भी आएंगे। और बिल्कुल ये वक्त धर्म गुरुओं का है। भारत में अभी जो हुकूमतें चलेगी वो धर्म गुरुओं से ही चलेगी, क्योंकि धर्म राज कायम होगा। धर्म का यानी कि धर्म, यानी कि सनातन धर्म, इस्लाम, ये सब एक ही है। 6 धर्मों को लेकर चलने वाला मजहब वो इस्लाम है, समझे। तो हिंदू राज कर कर ललकारो मत लोगों को, क्योंकि भारत में 6 धर्म रहते हैं। 6 मजहबों का मजाक मत उड़ाओ। तुम उधर से हिंदू राज कहेंगे, मुसलमान उधर से इस्लामी हुकूमत बोलेगा, उधर से ईसाई अपनी ईसाइयत मज़हब की बात करेगा, उधर सिख भाई अपनी सिखों का बताएंगे, इधर से दलित भाई अपने संविधान को लेकर चलेंगे, तमाम वो मुद्दे उठेंगे। तो ये जो करके तुम लोग भारत में नफ़रत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, इस गुरु को, हमारा मकसद अमन और शांति के साथ भारत को चलाया जाए। कोई भी हुकूमत हो, हुकूमत से हमको ये नहीं, बस भारत में अमन और शांति रहे। सियासत का वक्त अब ख़त्म हो चुका है। सियासत सच्चाई के साथ चलेगी जब ही कामयाब होगी। नफ़रत फैलाने जाओगे तो हर वो सियासी लीडर बर्बाद होगा, ये सच्चाई है। अभी सियासी लीडरों का खेल नहीं चलने वाला, चाहे वो हिंदू रहो चाहे मुसलमान रहो। जो मुसलमानों को गुमराह किए लीडर, उनकी भी बर्बादी का वक्त है। और जो सनातनी हिंदुज़म को बदनाम किए, उनका भी वक्त बुरा आए। अभी ये वक्त सिर्फ सच के साथ ही चलेगा। और जो इलेक्शनों की बात है, जहाँ तक उम्मीद है एक तरफा इलेक्शन होने के पूरे इम्कानात है। जहाँ तक इम्कानात है, हमारा भारत धर्म राज की तरफ निकल पड़ा है, सच्चाई है। तो तमाम उन धर्म गुरुओं से, तमाम उन मज़हब के धर्म गुरु, जितने भी मज़हब के धर्म गुरु है, चाहे वो इस्लामिक हो, चाहे वो सनातन हो, चाहे वो ईसाइयत हो, कोई से भी, उन सब से हम यही कहेंगे, जो है खुल के अपने मज़हब को पेश करे और खुली किताब बनकर सामने आए। जब भी हम अपने मज़हब को पेश कर सकेंगे और सच्चाई से भारत के नौजवान जो गुमराह हो रहे हैं उनको सही रास्ते पे ला सकेंगे। क्योंकि ऐसे कुछ महाराज बन के बैठे हैं, वो हर मज़हब में मिलेंगे तुमको, मुसलमानों में भी मिलेंगे, जो गुमराही की तरफ करते हुए अपने इस्लाम से दूर किए। और उसी तरह से सनातन में भी हिंदुज़म को दूर किया गया, ये खुली बात है। तो ये तमाम बातें हैं, तो इसमें हमको एहतियात करने की ज़रूरत है। सच्चाई की तरफ आओ, अमन और शांति की बात करो, क्योंकि हर मज़हब अमन और शांति ही चाहता है, नफ़रत कोई नहीं चाहता। नफ़रत से कोई चीज़ जीती नहीं जाती, प्यार मोहब्बत से ही पूरी दुनिया पे हुकूमत की जा सकती है, सच्चाई है, ये हकीकत है। भारत है, भारत में बार बार महाभारत की बात मत करो।
महाभारत एक घरेलू झगड़ा था, समझे। तो ये अपने घर में ही लड़के अपने ही लोगों को के साथ महाभारत करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। उसको हो धर्म युद्ध कहा जाएगा, जो दुश्मन का सर्वनाश होगा। दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है, ये वक्त पे पता चलेगा। वीडियो बहुत बड़ी बन रही है, इसके बाद इसके बारे में ये बताऊंगा जो यहूदी का खेल जो चल रहा है, तमाम बातें। तो बहरहाल भारत में अमन और शांति के साथ चलिए, सर्वधार्मिक मानव एकता विश्व शांति मंच के साथ चलिए, ताकि सारी दुनिया में भारत से ये मैसेज जाए कि भारत पूरी दुनिया में हुकूमत करने की ताकत रखता है, और पूरे भारत में भारत का झंडा लहराएगा। और भारत विश्वगुरु था, विश्वगुरु फिर से बनेगा। अभी जो बर्बादी हुई है वो बर्बादी की जिम्मेदार हम भारत के नागरिक ही है, हम लोग ही है जो गलत फैसले हमारे लेते हुए हम ऐसे लोगों के साथ चले जो गलत दिशा में हमको ले गए। तो ये जो होना है वो तो होते रहेगा, जो भविष्यवाणी पूरी होगी। तो बहरहाल अमन और शांति की बात करो, नफरत को ख़त्म करने की बात करो, प्यार मोहब्बत से रहने की बात करो। जय हिंद, जय भारत।